एक पत्नी को जो सुख देना चाहिए पति को, अच्छा। वो इनसे नहीं मिल पाता है। ये पहली पत्नी है और ये दूसरी पत्नी है। पहली पत्नी होने के बावजूद दूसरी पत्नी घर आती है और दोनों लोग एक साथ एक घर में रहते हैं। आपके पति दूसरी शादी कर लिए, आपको कोई दिक्कत आपत्ति तो नहीं है? कुछ दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है? नहीं। खुशी खुशी से आप शादी करा ली? हाँ। इनसे भी प्यार करते हैं हम। अच्छा, आप इनसे भी प्यार करते हैं? हाँ। और इनसे? उनसे भी करते, क्योंकि कोई दिक्कत आप नहीं। दोनों लोग एक साथ रह लेंगी? हाँ, एक साथ लड़ाई झगड़ा तो नहीं करेंगी? कल को जो है कहेंगी कि जो है नहीं हम इनके साथ नहीं रहेंगे? हाँ? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इनकी पहली पत्नी की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। पहली पत्नी ने खुद शादी कराया है मंदिर में ले जाके। इन्होंने कहा कि मैं अनफिट हूँ, मैं आपको वो सुख नहीं दे पाती हूँ, हमारे मतलब भाई हैं वो आपके साथ धोखा किए हैं। अच्छा। पर इसमें हमारी क्या गलती है? साथ रहेंगी दोनों लोग, मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगी? नहीं करेंगे। नहीं करेंगी? नहीं। हमें घर आने की इजाजत दे, हमारे ऊपर कोई कार्रवाई ना की जाए। हम गलती किए हैं। जो आप मानते हैं कि आप गलती किए हैं? जी। मतलब 2 शादी करके आप गलती किए हैं? गलती किए हैं, लेकिन हमारे पास मजबूरी था, इसीलिए हमने शादी की है। क्या मजबूरी थी कि आपकी पहली पत्नी थी और पहली पत्नी के बाद आप दूसरी पत्नी से शादी कर लेते हैं, जबकि इसकी मान्यता न तो हमारा जो है, न तो हमारा कानून देता है, न तो हमारा धर्म देता है, न तो हमारा जो है समाज इसकी इजाजत देता है। कोई भी इसकी इजाजत, एक पत्नी के होते हुए दूसरी पत्नी को घर लाना या दूसरी पत्नी से शादी करना, इसका इजाजत ना तो कानून देता है, ना तो हमारा समाज देता है। फिर भी आप शादी कर लिए? हम जानते हैं समाज नहीं चाहते ये सब, लेकिन अगर लड़का को मजबूरी हो तो लड़का शादी कर क्या मजबूरी आ गई थी कि आपको जो है शादी करना पड़ा? दूसरी पत्नी से इसलिए शादी की ताकि इसको देखभाल हो और हमारे भी घर चले। हमारे घर में गार्जियन नहीं है। गार्जियन नहीं है? नहीं, हमारे माँ बाप बूढ़े हो गए, तो अगर हमारे माँ बाप कल होके चले गए इतनी सुंदर आपकी पहली पत्नी है, तो क्या जरूरत हो गया आपको दूसरी पत्नी से शादी करने का? और तमाम जो लोग जो है कह रहे हैं कि जग हसाई हो रहा है, तमाम इस तरीके का हो रहा है, तो क्या जरूरत पड़ गई दूसरी शादी की? नहीं, मजबूरी था, इसीलिए हम लोग शादी किए हैं, ताकि इनको भी देखभाल हो। हम परदेश कमाने वाले गरीब लोग हैं, इसीलिए, क्योंकि इसको कोई चीज का लूट नहीं है। लूर नहीं है मतलब? लूट नहीं, जैसे कि खाना पीना बनाना हो गया, कपड़ा लत्ता पहनना हो गया, घर का काम हो गया। कपड़ा लत्ता भी पहनने नहीं आता इनको? नहीं। खाना बनाने भी नहीं आता? नहीं। कुछ भी करने नहीं आता? नहीं। तो 4 साल से आप कैसे रह रहे थे फिर? गांव समाज बोला कि रुकिए रुकिए, देखते हैं क्या होता है। देखते देखते 4 साल हो गया, लेकिन ये कभी सुधरा ही नहीं। अच्छा, कभी नहीं सुधरी? नहीं, तब भी हम रखने के लिए इनको तैयार है। इनसे भी प्यार करते हैं हम। अच्छा, आप इनसे भी प्यार करते हैं? हाँ। और इनसे? उनसे भी करते, क्योंकि इसको देखने के लिए हम उनसे शादी किए हैं। अच्छा, इनसे देखने के लिए आप इनसे शादी कर लिए? हाँ। मतलब समझ में कुछ नहीं आ रहा बात। इसको देखने के लिए हम उनसे शादी किए, ताकि हम बाहर में रहते हैं तो इनको देखभाल करे और अच्छी से रहे और हमें भी ध्यान दे। तो यानी पहली पत्नी के खुशी के लिए दूसरी पत्नी को घर ले आते हैं। आप पहली पत्नी है, क्या नाम हुआ आपका? रिंकी कुमारी। रिंकी कुमारी। रिंकी कुमारी नाम है। कि अभी आपके पति दूसरा शादी कर लिए, कोई दिक्कत आपत्ति तो नहीं है आपको? 4 साल हो गए। 4 साल हो गए। 4 साल हो गए आपकी शादी का। मारते उड़ते तो नहीं ना घर में? मारते उड़ते तो नहीं है घर में आपको? हैं? ना, नहीं मारते। ये कौन है पता है? कौन है? दाई। हैं? दाई। क्या बता रही हैं? दाई है। अच्छा, छोटी बहन। अच्छा, छोटी बहन है आप दोनों लोग साथ ही एक ही घर में रहती हैं? कोई दिक्कत नहीं होता आप लोगों को? ना, कोई दिक्कत नहीं होता है। आपका क्या नाम है? रोशनी कुमारी। रोशनी कुमारी। अभी शादी कब हुई आपकी? 30 तारीख को। 30 तारीख को। आप लोग कोर्ट मैरिज किए हैं क्या? हाँ, कोर्ट मैरिज किया, गौरी शंकर मंदिर में शादी की है। अच्छा अच्छा अच्छा। वकील साहब भी हमारे साथ हैं, उनसे जानने समझने का प्रयास करेंगे। थोड़ा आगे आ जाइए वकील साहब। वकील साहब, इस मामले को देखें, यदि ध्यान से देखें तो अक्सर एक कहावत पहले था कि मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। एक पुरुष और एक महिला के प्यार को संबोधित कर रहा था, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद ये कथन जो है, एक पुरुष 2 महिला के प्यार को भी संबोधित कर रहा है। और इस प्यार को जो है ना तो कानून मान्यता देगा, ना तो इसको गाँव समाज लोग मान्यता देंगे। कोई भी व्यक्ति इसको मान्यता नहीं देगा, क्योंकि अभी ये शादी करके लाए, क्योंकि यदि तलाक करके ले आते तो मान्यता मिल जाता। कोर्ट भी कहता, कानून भी कहता। तो क्या कुछ कहेंगे आप इस पे, कैसे देखते हैं आप? देखिए, इन्होंने गलत किया है जी। ऐसे माना जाए तो गलत किया है। गलत कर दिए हैं? हाँ, गलत किए हैं। इससे होता है कि समाज में दुष्परिणाम पड़ेगा, इससे औरों पे गलत प्रभाव पड़ेगा और भी लड़का सोचेगा कि हम ये किया है तो हम भी कर लें। सही बात है। ये सामाजिक कुरीतियों को बढ़ाएगा। अधिवक्ता साहब कह रहे हैं कि इसका जो है समाज पर गलत प्रभाव जाएगा, गलत इफेक्ट जाएगा और समाज में कहीं ना कहीं ये कुरीतियां व्याप्त होंगी। इस तरीके से एक पत्नी के होने के बावजूद यदि दूसरी पत्नी को घर लाते हैं, दूसरी पत्नी से शादी कर लेते हैं, तो वकील साहब इसको कैसे मान्यता दिया जाए? गाँव के लोग तो विरोध कर रहे हैं। गाँव के लोग कह रहे हैं कि घर में घुसोगे तो मार देंगे, काट देंगे, फाड़ देंगे, चीर देंगे, जबकि पत्नी तो इनका जो है, ये दोनों लोग तो पत्नी तो इनकी सहमति जता रही है। देखो, पत्नी सहमति जता रही है तो ये भी गलत है। ये क्या तरीका हुआ?
ये गलत जाएगा, प्रभाव गलत पड़ता है। समाज के जो लोग हैं दबाव बना रहे हैं, कोई गलत नहीं बना रहे हैं। समाज होता है बांध के रखने के लिए। अच्छा। इस गांव समाज इसलिए बनाया जाता है कि समूह को बांध के रखा जाए। और समाज में सब गलत करने लगेगा तब तो एक गलत करेगा, सब गलत करेगा। और एक अगर जो गलत कर रहा है तो उसको अगर जो शासन किया जाता है उसे कोई दूसरा गलत नहीं करता है। लेकिन सहमति से यदि ये दोनों सहमति से यदि किए हुए हैं और ये कह रहे हैं कि हमारी पत्नी जो है मेडिकल रूप से अनफिट थी, हम उसके साथ खुश नहीं रह रहे थे, लेकिन बावजूद अब दूसरी शादी की है तो उसको रखेंगे, ये भी कह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यदि सहमति के पक्ष को देखा जाए तो गलत क्या है? गलत तो नहीं कुछ दिख रहा है। हाँ, गलत तो कुछ नहीं दिख रहा है क्योंकि मजबूर है, लड़का भी मजबूर है, दोनों लड़की भी मजबूर है और समाज भी अपने जगह जायज है। कानून इस बात को मान्यता नहीं देता है, लेकिन कहीं कहीं कानून है। अब हम लोग वकील हैं, हम लोग को तो दोनों को पक्ष देखना पड़ता है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि ये लोग मजबूर थे, तो क्या मजबूरी आपकी नजर में दिख रही कि ये लोग मजबूर थे? मजबूर है जो दिख रहे हैं, जो मतलब ये बोले जो पत्नी से हम संतुष्ट नहीं है। पत्नी से संतुष्ट नहीं थे। घर चलाने के लिए एक जीवन साथी की जरूरत होती है, जी। जो जीवन साथी सक्सेस नहीं कर पाएंगे। पर इन्होंने कहा जो शादी किए हैं, पहली पत्नी है, इसको छोड़ देंगे तो दिक्कत हो जाएगा। तो बोले सही बात है, तो आप शपथ पत्र बना के एक दे दीजिए। आज बोल रहे हैं कल मुकर जाइएगा। सही बात है। आप एक शपथ पत्र दीजिए, कोर्ट में बॉन्ड बनाइए। इन्होंने बॉन्ड बना के दे दिया है। अब ये होता है, यहाँ का तो कानूनी प्रक्रिया हमने कर दिया है, अब होता है सामाजिक प्रक्रिया। अब समाज से लोगों से अपील है, गलत किया है, जो बन सके वो समाज इनके साथ थोड़ा रियायती करे। क्या कहना चाहेंगे गांव समाज के लोग? तो अब जो है इसका बहिष्कार कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे गांव समाज के लोगों को? गांव समाज के लोग को हम यही कहेंगे, हमें घर आने की इजाजत दे, हमारे ऊपर कोई कार्रवाई ना की जाए। हम गलती किए हैं। जो आप मानते हैं कि आप गलती किए हैं? जी। मतलब 2 शादी करके आप गलती किए हैं? गलती किए हैं, लेकिन हमारे पास मजबूरी था, इसीलिए हमने शादी की है। हाँ, मतलब मजबूरी थी इसलिए शादी कर लिए। मतलब ये कह रहे हैं कि हमारी गलती है और हमारी मजबूरी के कारण जो है हम शादी किए हैं, क्योंकि हमारी जो पहली पत्नी थी उससे हम खुश नहीं थे, जिससे हमारा जीवन जो है प्रभावित हो रहा था। तो कहीं ना कहीं गांव समाज के लोगों को भी चाहिए कि इस शादी को जो है किसी तरीके से, अब जब शादी हो ही गया है तो अब इनको मारने से, इनको काटने से, इनको रोकने से, इनको डराने से, धमकाने से और तमाम किसी चीज से समस्या का निदान नहीं होगा। इससे एक और क्राइम उत्पन्न होगा। इससे गांव समाज में एक तो गलती तो ये किए ही है, इनके गलती को मैं पर्दा डालने का कतई प्रयास नहीं कर रहा हूं, लेकिन चूंकि ये मान्यता है कि यदि इनके खुशी से, इनकी सहमति से हुआ है और इन्होंने बाकायदे कोर्ट में एक लेटर भी दिया हुआ है। आप दोनों लोग आप भी कोर्ट में कुछ लेटर दिए हैं? मतलब कल को यदि आपको ये मारने लगे, भगाने लगे तो क्या होगा? नहीं दिए हैं लेकर, पर ऐसा करेगी नहीं। ऐसा नहीं करेगी, भरोसा है आपको? हाँ, भरोसा है। आपको भरोसा है कि कुछ नहीं करेंगी ये? हाँ, भरोसा है, कुछ नहीं होगा। यानी कि एक महिला को जो पालन पोषण की जिम्मेदारी आपके कंधों पर थी, लेकिन अब आज से 2 महिला की पालन पोषण की जिम्मेदारी आपके कंधे पर है। माता को भी आपको देखना है। तो कितना कमाते हैं, कैसे आर्थिक स्थिति मैनेज होगी आपकी? जितना कमाएंगे हम उतना ही में सबको पूर्ति कर लेंगे। पूर्ति कर लेंगे जी। सबको खुशी से रख लेंगे? जी, रख लेंगे। दोनों पत्नियों को खुशी से रख लेंगे? हाँ, दोनों पत्नियों को खुश रख लेंगे। अधिक नहीं मतलब आप कमा के नहीं इनको खिला पाए, नहीं कुछ कर पाए तो कैसे चलेगा काम? कर लेंगे। कर लेंगे। कैसे करेंगे? कमा करके। अभी कितना कमाते हैं? अभी 20,000 का महीना कमाते। 20,000 महीना कमाते हैं, तो उसी में जो है दोनों पत्नियों को जो है खुशी से 10-10 हजार रुपए दे के जो दोनों को साथ रहेंगे खुशी से। हाँ। चलिए, तो इस तरीके से है। अब इनका कहना है कि चाहते हैं कि गांव समाज वाले आपको माफ कर दें, क्षमा कर दें। हाँ। तो चलिए, कहते हैं क्षमा बड़न को चाहिए और जो है गांव के लोग बड़ा दिल दिखाएं और एक बड़े दिल का परिचय दें, ताकि इस तरीके से भविष्य में क्राइम ना हो। यदि इनको मारने पीटने से कुछ होने वाला नहीं है। इनको मार के भी आप क्या कर लेंगे बताइए? यदि मारेंगे तो 2 जिंदगियां तबाह होंगी। यदि मारेंगे तो 2 जिंदगी तबाह होगी सर। पहला तो इस महिला का जीवन तबाह होगा, इसके सर से जो है साया उठ जाएगा और इस महिला का भी जीवन तबाह हो जाएगा।